हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 5 जंबो कम्बो ब्लू रे का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 जो कि है आ ग्रेट चेस। इस स्टोरी में क्या बताया जा रहा है कि चेस का मतलब होता है पीछा करना और ग्रेट यानी एक अलग तरह का चेस करना या पकड़ने की प्रक्रिया। तो ये जो पूरी कहानी है वो मिस्टर विक्रम की है, जो कि एक शहर में रहते थे और उनकी कार चोरी हो जाती है और वो किस तरह से अपनी कार को ढूंढते हैं, कार चोर का पीछा करते हैं और उसके बाद जो कार उनकी ढूंढ के लाता है उसको वो किस तरह से उसको रिवार्ड देते हैं। ये पूरी कहानी इस चैप्टर में बताई गई है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर आ ग्रेट चेस, जो कि आपकी बुक के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 है। मिस्टर विक्रम्स कार had been stolen and old Mr. Vikram has gone crazy about it। क्या हुआ, मिस्टर विक्रम की जो है वो कार चोरी हो गई और मिस्टर विक्रम जो है उसके लिए बहुत परेशान हो गए। अंकल बद्रीनाथ हैड टेकन अप द केस। तो जो उनके अंकल थे मिस्टर बद्रीनाथ, उन्होंने इस केस को लिया। एट 61 ही वॉज फुल ऑफ एंथुसिज्म इन दिस न्यू इंटरेस्ट। वो उनके अंदर पूरी 61 ईयर्स के थे, लेकिन उनके अंदर भरपूर उमंग उत्साह जो है वो भरा हुआ था। ठीक है। दिस मस्ट बी द वर्क ऑफ बिल्लू। उन्होंने क्या कहा, हो ना हो ये काम किसका है, बिल्लू का है। ही ऑब्जर्व्ड एज ही हियर्ड द न्यूज़ फ्रॉम जग्गू, अलीशा, जयनाथ, हिज servants and now assistant in his new job। तो उन्होंने क्या किया कि ऑब्ज़र्व किया और एक अपने जो उनके सर्वेंट थे जग्गू है ना, अलीशा और जयनाथ, इन लोगों को अपनी ये खबर दे दी और उनको जो अपना नया उनका जो असिस्टेंट था उसको नए काम के लिए भी उन्होंने सुबह बता दिया। I wish you could get this assignment to teach the blasted fellow a lesson। तो उन्होंने क्या भी ये भी बोला उसके साथ में कि भाई देखो, तुम लोगों को ये काम दे रहे हैं और तुम लोग ये काम बहुत अच्छे से करोगे और काम को करने के साथ साथ तुम जिसने भी ये काम किया उसको सही तरीके का पाठ भी पढ़ाओगे, मतलब उसको एहसास होना चाहिए कि उसने क्या किया है। Ever since he has come to this town, he has been picking up cars like a child does gas balloons and lollipops। उन्होंने देखो यहाँ पर चैप्टर में ऑथर जो था उसने क्या है, एक संज्ञा दे दी है। वो क्या बता रहा है कि वो जब से इस शहर में आया है वो गाड़ियों को ऐसे ही चुरा रहा है। कैसे चुरा रहा है, जैसे कि बच्चा जो है गैस बलून और लॉलीपॉप्स लेता है, चुराने की कोशिश करता है, उस तरह से वो कारें चुरा रहा है। तो यहाँ पर गैस बलून और लॉलीपॉप्स को क्यों कहा गया है, क्योंकि ये ईज़िली अवेलेबल हैं और लोग बच्चे जो है बहुत अधिक मात्रा में इन सब चीज़ों को खाते हैं, इसीलिए वह मतलब जो चोर है वो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चुरा चुका है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर राइटर ने इसलिए यूज़ किया है। हार्डली हैड ही फिनिश्ड स्पीकिंग एंड पिक्ड अप हिज कप ऑफ टी व्हेन समवन नॉक्ड एट हिज डोर लाउडली। उन्होंने अभी अपनी बात को ख़त्म किया था और चाय का कप लिया था, तभी क्या हुआ कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया, लाउडली। इट वाज नन अदर देन विक्रम।
The stocky, middle-aged shared broker, sweating profusely. क्या हुआ? वो जो दरवाज़ा खटखटाने वाला था वो कौन था? वो विक्रम था, जो कि बिल्कुल एक मिडिल एज का आदमी था। वो एक शेयर ब्रोकर था और पसीने से बिल्कुल लथपथ था। सर हेल्प मी गेट माई कार एट एनी कॉस्ट। उसने कहा मेरी मदद करिए सर, मुझे मेरी कार चाहिए किसी भी कीमत पे। ही टोल्ड अंकल बद्रीनाथ, आई एम टोल्ड यू आर ए डिटेक्टिव। उसने क्या कहा अंकल बद्रीनाथ से कि मैं बोल रहा हूँ कि तुम एक डिटेक्टिव हो। डू हेल्प मी, मेरी मदद करो प्लीज़, कृपया। माई कार हैज़ जस्ट बीन स्टोलन बाय बिल्लू। उन्होंने कहा कि मेरी कार जो है बिल्लू के द्वारा चुरा ली गई है। ही हैज़ेंट गॉन वेरी फॉर, वो बहुत दूर नहीं गया होगा। आई हैव ए डजन कार्स बट दिस वन वॉज ए गिफ्ट फ्रॉम द महाराजा ऑफ लालपुर टू माई ग्रेट ग्रैंड फादर। उन्होंने कहा मेरे पास बहुत सारी कारें हैं मगर ये जो कार है वो महाराजा लालपुर के द्वारा मेरे दादाजी को दी गई थी। सो आई वैल्यू दिस ओल्ड कार, इसलिए मैं इस कार की बहुत वो करता हूँ, वैल्यू करता हूँ। आई एम प्रिपेयर टू पे यू वॉट एवर यू वॉन्ट फी यू वॉन्ट। उन्होंने कहा कि मैं आपको जो भी फीस है जो आप चाहते हैं वो मैं तैयार हूँ देने के लिए। गेट माई कार बाई एनी मीन्स, मुझे किसी भी कीमत पे मेरी कार वापस चाहिए है। तो फिर आगे क्या होता है वो कहते हैं कम ऑन जग्गू, जग्गू चलो। अंकल बद्रीनाथ स्लिप्ड हिज लोडेड revolver in his overcoat pocket and the next minute the three were out on the street. उन्होंने कहा जग्गू चलो, और बद्रीनाथ क्या करते हैं अपनी लोडेड रिवॉल्वर को उठाते हैं, अपने ओवरकोट के पॉकेट पे रखते हैं और वो उसके जो दो असिस्टेंट हैं वो और मिस्टर बद्रीनाथ जो है वहाँ से चल देते हैं। ही hailed a taxi and got into it. Uncle Badrinath was in the front seat with Jaggu. Vikram occupied the back seat. तो वो लोग टैक्सी लेते हैं और आगे की फ्रंट सीट पे बद्रीनाथ बैठते हैं और बैक सीट पे जग्गू और विक्रम बैठते हैं। He needed a lot of space because of his एनोरमस बॉडी। तो जो बद्रीनाथ जी थे वो बहुत थोड़ा हेल्दी थे, उनको ज़्यादा जगह चाहिए पड़ती थी, इसीलिए वो अकेले आगे बैठते हैं। देयर देयर विक्रम पॉइंटेड टू ए येलो विक विच बिल्लू वॉज ड्राइव अलॉन्ग चोवरिंग माई मोस्ट प्राइजलेस पोजेशनेस चेस इट क्विक। तो वो बोलते आएंगे जैसे ही थोड़ा देर चलती रहती है गाड़ी तो बिल्लू दिख जाता है और वो कहते हैं यही है मेरी गाड़ी, आप इसका पीछा करो, चेस इट, पीछे करो, जल्दी पीछा करो। इट वाज फन फॉर बलविंदर सिंह, द हैफ्टी टैक्सी ड्राइवर फ्रॉम लुधियाना। और ये सब काम करने के लिए बलविंदर सिंह के लिए ये बहुत मज़े का काम था, जो कि एक ड्राइवर था लुधियाना का। ही लव्ड टू ओवरटेक कार्स, उसको कार के ऊपर ओवरटेक करना बहुत पसंद था। सो द मूवमेंट अंकल बद्रीनाथ ओवर्ड हिम टू ड्राइव फास्टर, ही पास द एक्सीलेटर एंड द कार शॉट फॉरवर्ड लाइक ए बुलेट। और उन्होंने कहा जब बद्रीनाथ जी ने कि गाड़ी तेज चलाओ तो उसने क्या किया, बलविंदर सिंह ने एक्सीलेटर लिया और गाड़ी को ऐसे चलाया जैसे कि कोई बंदूक की जो है वो गोली चलती है। अंकल बद्रीनाथ ऑब्जर्व द सिचुएशन फॉर सम टाइम। अंकल बद्रीनाथ थोड़ी देर तक तो परिस्थिति को देखते रहे। देन ही बॉट आउट हिज रिवॉल्वर एंड फायर्ड एट द स्पीडिंग ब्विक इन फ्रंट।
और वो थोड़ी देर तक जायज़ा लेने के बाद उन्होंने अपनी बंदूक निकाली और तेज़ चलती हुई गाड़ी के सामने की तरफ फायर किया। द कार सडनली टुक ए राइट टर्न एंड एस्केप्ड द शॉट। जैसे ही वो गोली चली तो कार ने राइट टर्न ले ली और जो उन्होंने शॉट मारा था वो क्या हुआ, एस्केप हो गया, अलग हो गया। माई कार क्राइड विक्रम, गेट माई कार एट एनी कॉस्ट। अब वो चिल्ला रहे हैं मिस्टर विक्रम कि ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी है, इसे किसी भी कीमत पे आप लो। बी क्वाइट प्लीज़, उन्होंने कहा चुप रहो। अंकल बद्रीनाथ क्लेमली सेड, कहा चुप रहो, जैसे अपन बोलते हैं ना कि पक्की बात है कि मैं तुमको दिला दूंगा लेकिन तुम चुप बैठो अभी। दिस इज़ नॉट द टाइम टू शाउट, ये टाइम चिल्लाने का नहीं है। यू विल गेट योर कार ऑफ कोर्स, उन्होंने कहा तुमको ये काम चिल्लाने का नहीं है, तुमको तुम्हारी कार मिल जाएगी। सरदार जी, वो कहते हैं सरदार जी, ही विस्पर्ड टू बलविंदर सिंह अ लिटिल मोर स्पीच, उन्होंने क्या उसके कान में फुसफुसाया कुछ, बलविंदर सिंह के धीरे कुछ कहा। लेट मी विद इन फायरिंग रेंज, उन्होंने कहा मुझे फायरिंग रेंज के पास लेके चलो। देन लीव द मैटर टू मी, उन्होंने कहा उसके बाद सब मेरे ऊपर छोड़ देना। अंकल बद्रीनाथ फायर्ड अगेन एंड अगेन, सडनली द कार स्टॉप्ड, वो बार बार अंकल बद्रीनाथ वो फायरिंग करने लगे और अचानक कार रुक गई। विक्रम ओपन्ड द डोर ऑफ टैक्सी एंड रश टूवर्ड हिज कार। ही वॉज keen to get back his car and also catch hold of the notorious thief। तो उन्होंने जल्दी से क्या किया, विक्रम जी ने दरवाज़ा ओपन किया कार टैक्सी का और कार की तरफ दौड़े और वो जो है नटोरियस थीफ को पकड़ना भी चाहते थे। बट बिल्लू वाज अ कनिंग फेलो, वो बहुत चालाक था बिल्लू। ही ओपन द डोर ऑफ द कार in a split second, ran like a rabbit and vanished behind a vast jute mill godown। और बिल्लू ने क्या किया, थोड़ा एक सेकंड के लिए दरवाज़ा खोला, तेज़ी से दौड़ा जैसे खरगोश दौड़ता है और जूट मिल की गोदाम में जाकर के कहीं छुप गया, वैनिस्ड हो गया, अदृश्य हो गया। Uncle Badrinath ran behind him, but the sly fellow was faster. He had no more bullet in his revolver, so he gave up. अंकल बद्रीनाथ उसके पीछे दौड़े लेकिन उनके बुलेट में ज़्यादा गोलियां नहीं थीं, इस कारण से वो उसको पकड़ नहीं पाए और वो गिव अप कर गए। सॉरी आई कुडंट कैच द थीफ, उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस चोर को पकड़ नहीं पाया। ही टोल्ड विक्रम, द ओल्ड मैन हैज़ जस्ट completed inspecting his car. Anyway, I have recovered your car, which was my job. उन्होंने कहा कि देखो जो कुछ भी नुकसान हुआ है वो मैं तुम्हारी कार का रिकवर कर दूंगा, ये मेरा काम है। Now pay me fees 1,000 rupees and the taxi fare। उन्होंने कहा चलो अच्छा मेरी फीस दो 1,000 और टैक्सी ड्राइवर को 1,000 टैक्सी ड्राइवर के पैसे दो। आई वॉन्ट टू गेट बैक टू माई ऑफिस इन द सेम टैक्सी। उन्होंने कहा कि मैं ऑफिस वापस जाऊंगा और इसी टैक्सी से मैं वापस जाने वाला हूँ। योर फीस माई फूड, विक्रम सडनली बस्ट आउट। तुम्हारी फीस, काय की फीस? वो बहुत तेज से नाराज हो गया। You have damaged car beyond repair. See the tires, the glasses and the hood are in shambles। उन्होंने कहा काय की फीस, तुमने मेरी कार ख़राब की है, देखो टायर देखो, इसका कांच देखो, सब कैसे ख़राब हो गया है। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, What will I do this junk? मैं इस कबाड़ का क्या करूँगा। But one must try all means to catch a thief, argued Uncle Badrinath।
एंड रिकवर लॉस्ट प्रॉपर्टी। तो अंकल बद्रीनाथ ने क्या कहा, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं जो है उस चोर को पकड़ लूँगा और जो तुम्हारी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है वो भी मैं रिकवर करके दूंगा। आई डिड नॉट वॉन्ट टू कैच द थीफ, विक्रम शॉक हिज हेड वर्जियसली, वॉन्टेड बैक माई कार नॉट जंक। उन्होंने कहा मुझे मेरी कार चाहिए, कबाड़ नहीं। वॉट विल आई डू विथ दिस एंड यू वॉन्ट फीस, आई विल फिल ए शूट अगेन यू। तो उन्होंने कहा कि आप फीस मांग रहे हो, मैं क्या करूँगा। द नेक्स्ट मोमेंट द हैफ्टी बलविंदर सिंह पॉइंटेड ए फिंगर टू हिज टैक्सी मीटर एंड सेड, प्लीज़ पे माई फेयर बाबूजी, इट इज़ 450 रुपीज़ एंड 45 पैसा ओनली, ही सेड। उन्होंने कहा मीटर की तरफ निशान दिखाते हुए कि बाबूजी मेरी टैक्सी का पैसा दे दो आप, जो कि 450 रुपये और 50 पैसे हो रहा है। एंड एडेड ए विथ ए ग्रेन, ₹50 I asked as a बख्शिश फॉर गेटिंग होल्ड ऑफ द कार। उन्होंने कहा 450 रुपये तो किराया हो गया और 50 रुपये बख्शीश से दीजिए क्योंकि मैंने आपकी कार पकड़वाई है। दैट मेक्स इट 500 इन ऑल। तो कुल मिला के मुझे 500 रुपये आप दे दो। पे मी क्विकली, जल्दी दो। आई मस्ट रश फॉर लंच, आई एम फीलिंग वेरी हंग्री आफ्टर दिस हेरेटिक चीज़। तो ड्राइवर ने क्या कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है और इस जो पीछा करने की घटना में मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे भूख लगी है, तो मुझे मेरे पैसे दीजिए और मैं जाऊँ, ऐसा उन्होंने कहा। 500 रुपीज़। अंकल बद्रीनाथ वाज नियर फेंटिंग, आई हैव नॉट मोर देन 50 रुपीज़ विथ मी। तो उन्होंने क्या कहा, 500 रुपये मेरे पास तो 50 रुपये हैं। ही ओपन हिज वॉलेट एंड शो इट टू बलविंदर सिंह। और उन्होंने क्या किया, अपना पर्स निकाला और बलविंदर सिंह को दिखाया। आई डोंट नो एनीथिंग ओल्ड मैन। उसने क्या कहा, बलविंदर सिंह ने चिल्लाते हुए कहा, बलविंदर सिंह शाउटेड, आई डोंट नो एनीथिंग ओल्ड मैन। बुजुर्ग आदमी, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। यू हायर्ड माई टैक्सी, यू आर गोइंग टू पे द फेयर। उन्होंने कहा आपने मेरी टैक्सी बुक की थी और आपको पे करना पड़ेगा फेयर। आई हैव ए वे, गेट इट। He rushed to his taxi and brought out an iron rod and raised it over Uncle's head. I am going to smash your head. और बलविंदर सिंह ने क्या किया, गया अपनी गाड़ी से एक आयरन की रॉड निकाली और उनके सिर की तरफ दिखाते हुए कहा कि मैं आपका सर फोड़ दूंगा। सरदार जी, यू हैव पिटी। ने कहा, अरे सरदार जी शांत हो जाओ, आप नाराज मत हो। जग्गू क्राइड एंड कॉट होल्ड ऑफ बलविंदर सिंह वेस्ट। जग्गू ने क्या किया, चिल्लाया और बलविंदर सिंह को हाथ को पकड़ा। जस्ट देन अ कार स्केच्ड, आर यू द मैन हु वॉज चेसिंग द कार राइट फ्रॉम चावरिंग टू Chakda, firing at the thief and making the whole city watch a real life drama? उन्होंने कहा, क्या तुम कौन हो, तुमने कार चेसिंग करवाई है? अरे तुम जो कर रहे थे ना, वो तो पूरा शहर नाटक के रूप में देख रहा था। आज द मैन टू द अंकल बद्रीनाथ। उस आदमी ने बद्रीनाथ जी से कहा। अंकल बद्रीनाथ looked puzzled at the sudden arrival of the gentleman. He nodded, I am Raj Kapoor.
द यंग मैन स्क्रैच्ड आउट हिज हैंड। द फिल्म डायरेक्टर, बद्रीनाथ बड़े थके हुए से, पजल्ड थे, तो देखते हैं अचानक से एक जेंटलमैन वहाँ पर आता है और वो बोलता है कि मैं राज कपूर हूँ। एक द यंग मैन स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड। द फिल्म डायरेक्टर, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ। पॉसिबली यू हैव हियर्ड माई नेम, तुमने मेरा नाम सुना होगा। आई बेग टू बी एग्जॉस्ट। ठीक है। कपूर वॉज हम्बल्ड एंड डिग्निफाइड। आई साउट योर चेस सीक्वेंस राइट फ्रॉम स्टार्ट। तो वो बताते हैं कि वो बड़ा दयालु था और डिग्निफाइड बंदा था। तो उन्होंने कहा कि जब से मैं आप ये चेसिंग का सीक्वेंस कर रहे हो तब से मैं देख रहा हूँ सारी चीज़ें। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू पे यू इफ़ यू काइंडली लेट मी यूज़ इट इन द फिल्म। तो उन्होंने कहा मैं सब कुछ पैसे दे दूँगा, लेकिन आप अगर इस सीन को मेरी फिल्म में डालने के लिए देंगे तो मैं सारे पैसे आपको पे कर दूँगा। और फिल्म का नाम था गजानन। ही टर्न टू द मैन विद द ब्रीफ केस। वो गया और ब्रीफ केस लेके आया। यस सर, ही सेड, पे हिम, कपूर ऑर्डर्ड। कपूर ने कहा इनको पैसे दो। गजानन ओपन द ब्रीफ केस। तो जो बंदा था उनके साथ वो गजानन था, सॉरी। तो गजानन ने वो ब्रीफ केस खोला एंड ब्रॉट आउट वार्ड ऑफ नोट। उन्होंने नोट की गड्डी निकाली। देयर आर 5,000 रुपीज इन इट। कपूर सेड, आई होप दिस विल डू, प्लीज साइन दिस रिसिप्ट। अंकल बद्रीनाथ टुक द बंडल ऑफ ए नोट एंड साइन द रिसिप्ट। उन्होंने क्या किया, अंकल बद्रीनाथ को वो 5,000 रुपये दिए और कहा कि भाई ये 5,000 रुपये मेरे ख्याल से बहुत होंगे, अब आप ये रसीद में साइन कर दो। थैंक यू। Kapoor took a look at the receipt and passed it on to गजानन। उन्होंने वो रसीद को देखा और गजानन की तरफ बढ़ा दिया। You saved me a lot of trouble. When the picture will be released, I will send you some complimentary tickets. उन्होंने कहा कि जब पिक्चर रिलीज़ होगी तो मैं आपको इसके साथ के लिए कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स भी भेजूंगा देखने के लिए कि आप किस गाड़ी का जो पीछा करने वाला सीन था वो कैसा बना है, आप पिक्चर में देखिएगा। तो हिप हिप हुर्रे, जग्गू जंप्ड विद जॉय द मूवमेंट। और जग्गू जो है वो खुशी के साथ उछलने लगा। माई टैक्सी विल बी शोन इन द फिल्म। ठीक है। तो वो कहने लग गया, कौन? बलविंदर सिंह कह रहा है कि मेरी टैक्सी पिक्चर में दिखेगी। आई कैन नॉट बिलीव व्हाट ए गुड डे इट है ना हैज़ बीन, क्राइड बलविंदर सिंह। बलविंदर सिंह कहने, अरे वाह, मेरी टैक्सी तो पिक्चर में दिखाई देगी, इससे अच्छा क्या हो सकता है। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट ही टुक आउट 600 रुपीज़ फ्रॉम द बंडल एंड गेव इट टू द बलविंदर सिंह। उन्होंने उसमें से क्या किया, 600 रुपये निकाले और बलविंदर सिंह को दिए। कीप 100 रुपीज़ एज ए बख्शीश सरदार जी। नाउ गो एंड हैव योर लंच प्लीज़, यू आर ऑलरेडी लेट। उन्होंने कहा कि सरदार जी ये लो 600 रुपये, जाओ अपना खाना खाओ, ठीक है, और आराम से मस्त रहो। ओ लॉन्ग लाइफ बाबूजी, थैंक यू बाबूजी, वो जैसे अपन बोलते ना, बहुत अच्छा। बलविंदर सिंह सैड, बट व्हाट डू यू मीन बाय गो एंड हैव योर लंच बाबूजी। वो बोलता हैगा कि जा, आप क्यों ये क्यों कह रहे हो कि जाओ और अपना लंच लो। कम विथ मी टू माई फेवरेट ढाबा, मेरे साथ चलिए आप लोग, बोथ ऑफ यू। आई विल थ्रो ए पार्टी टुडे। वो कहता है चलो आप लोग मेरे साथ चलो, मैं पार्टी दूंगा। I tell you, you will have never tasted such sumptuous parathas and chicken curry anywhere before. Oh God! वो कहते हैं कि चलो मैं आपको पार्टी दूंगा और आपने ऐसा चिकन करी और पराठा कहीं नहीं खाया होगा।
व्हाट अ डे, क्या बढ़िया दिन है। माई टैक्सी एंड आई विल बोथ विल बी शोन इन ए फिल्म। अरे वाह, मेरी टैक्सी और मैं पिक्चर में आऊँगा। ही ओपनड द डोर ऑफ द टैक्सी एंड ऑल थ्री गो इन टू इट। और उसने अपने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और तीनों चले गए। इट स्पेड अवे एज फास्ट एज इफ़ इट वाज स्टिल चेसिंग बिल्लू। और वो लोग जो है बिल्लू को अभी भी पकड़ने की प्लानिंग कर ही रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बिल्लू तो पकड़ में नहीं आया, उनको उनकी कार मिल गई जो कि टूटी फूटी स्थिति में थी, लेकिन उनकी जो चेसिंग का जो पीछा करने का सीन था वो एक मूवी वाले व्यक्ति ने कवर कर लिया और सब लोग इंजॉय के साथ 5,000 रुपये खर्च करने के लिए चले गए। तो अब इसके बाद लेसन में जो हाईलाइटेड वर्ड्स आए हैं उनके सॉल्यूशन, उनकी मीनिंग्स यहाँ से मैं बता रहा हूँ। क्रेजी मतलब सेंसलेस, एंथोसिज्म यानी एगरनेस, प्रोफ्यूसली abundantly, detective, spy, slipped, put into something, escaped, run away, vanish, gone stray, smash, break, ये वर्ड्स हैं। इनके वैसे भी मैंने मीनिंग आपको आपके उसमें बता दिए हैं। तो ये सारा कुछ था आपका वर्ड मीनिंग्स जो आप यहाँ देख रहे हैं, और इसके जो सॉल्यूशंस हैं उस पर अब हम आते हैं और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स का। चलिए बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स से। हार्डली ही फिनिश्ड स्पीकिंग एंड पिक्ड अप हिज कप ऑफ टी व्हेन समवन नॉक्ड एट द डोर लाउडली। I am prepared to pay you whatever fee you want. Vikram opened the door of the taxi and rushed towards his car. Uncle Badrinath looked puzzled at the sudden arrival of the gentleman. I tell you, you will have never tasted such a stupendous parathas and chicken curry anywhere before। तो ये इनके फिल इन द ब्लैंक्स थे। इसके बाद चूज करेक्ट पे आते हैं अपन। At 61, Uncle Badrinath was full of blank in his new interest, enthusiasm. I am told you are a detective, said Uncle Badrinath. Uncle Badrinath ordered blank to drive fast. Balwant, you have blank my car beyond repair, cried Uncle Badrinath. Damaged. I shout again. You chase sequence blank from start, said Raj Kapoor. Right. तो ये आपके चूज़ करेक्ट थे और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम आपको अगली क्लास में बाद में देंगे। कुछ कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग्स हैं, उसको आप देख लें। पहले में एंथोजिज्म की स्पेलिंग है, दूसरा डिटेक्टिव है, तीसरा ऑक्यूपाइड है, तीसरा एनोरोमस है, नेक्स्ट है नोटोरियस, शेमलेस, सीक्वेंस, कॉम्प्लीमेंट्री और पराठास। और इसके बाद जो रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द चैप्टर है, इसे आपको पॉइंट्स को पढ़ना है और स्टोरी के अकॉर्डिंगली रीअरेंज करके लिखना है। तो ये थे आपके कुछ एक्सरसाइज। एक और एक्सरसाइज इसमें है जिसमें आपको ये लिखना है कि इनको हम क्या कहते हैं। व्हाट क्वालिटी डज ए प्राउड मैन शोज। जब आदमी का प्राउड मैन होता है, जो वो क्या है, उसका प्राइड होता है। व्हाट क्वालिटी डज ए ब्रेव मैन शोज ब्रेवरी। व्हाट क्वालिटी डज ए लेजी मैन शोज लेजीनेस।
What quality does a humble man shows? Humanity. What quality does an inconvenience man shows? Inconvenience. And what quality does a foolish man shows? Foolishness. मतलब यहाँ पे क्वालिटी बताई जा रही है व्यक्ति की। और इसके बाद कुछ वर्ड्स हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, जिनको कि मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया गया है, जैसे ब्यूटी, करेज, नॉन वायलेंस, एक्सपीरियंसेस एंड क्रूएलिटी। तो नेक्स्ट वीडियो में जब कभी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे तो डिटेल में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आपको बताएंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको ING ऐड करना है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम एक शब्द को गायब करके ING लगाते हैं, जैसे कम में ई को अलग कर दिया जाता है और उसके बाद ING लगाया जाता है। वहीं स्विम में एक M और बढ़ जाता है और स्विमिंग बन जाता है। तो इसी प्रकार से रन का क्या हो जाएगा? रन का रनिंग, शाइन का शाइनिंग, हैवी का हैविंग। इसमें EST ऐड करना है। क्या ऐड करना है? EST। तो हैवी का क्या हो जाएगा? हैवीएस्ट, VEST, क्लेवरेस्ट, फाइनेस्ट और ब्राइटेस्ट, TEST हो जाएगा, ब्राइटेस्ट। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को देखा जिसमें आपने एक चेस की स्टोरी को पढ़ा। और जिन्होंने अभी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही आपको अगला लेसन या उसके रिलेटेड सॉल्यूशंस का वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको मिल जाए। और बच्चों तब तक पढ़ाई करते रहिए, घर पे रहिए, स्कूल जाइए टाइम से और अपने वर्क को प्रॉपरली कंप्लीट करते रहिए। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगा आपसे।